चलिए बच्चों, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें कुछ सवाल हमने करा रखा था। 18 नंबर तक का सवाल हमने करा रखा था और आपसे हमने कहा था कि 19, 20, 21 और 22 सवाल आप लोग लगाइएगा और उसमें बताइएगा कहाँ तक आप लोग लगा पा रहे हैं। लेकिन किसी ने नहीं बताया और इससे तो साफ जाहिर होता है कि आप लोग घर पे नहीं पढ़ रहे हो। ये तो सच्चाई है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पढ़ो ना पढ़ो, काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। आप पढ़िए या ना पढ़िए। चलो बच्चों, अगला सवाल, बहुत समय ना हम लेंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 19 नंबर का सवाल। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों। 19 नंबर का सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है बच्चों कि कास इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपान 1 प्लस ए स्क्वायर। बोलो भैया, कास इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपान 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कास इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटे में 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2x। कह रहा है कि कास इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटे में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कास इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटे में 1 प्लस। बच्चों, आपके किताब में ये दे रखा है पहले से 2, बस क्या दिया है 2, और ये 2 नहीं होगा। ये सवाल में मिस्टेक हो गया, ये सवाल में थोड़ा सा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। इसे आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। यहाँ पर x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x तो आपके किताब में गलत दिया, इसे आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ 2 नहीं होगा, 2x होना चाहिए तो सवाल सही होगा, वरना सवाल गलत हो जाएगा बच्चों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सवाल हमारा ये दे दिया और कह रहा है मान बता दीजिए। और क्या इसमें कह रहा है भैया कि मान बता दीजिए। चलो भैया, मान हम लोग देखते हैं। और बच्चों, एक ये तो कास इनवर्स इतना बड़ा लंबा हो जाएगा और संकेत में दे रखा है, उसी संकेत पर हम सवाल को लगा देते हैं। उसी पर हम सवाल को लगा देते हैं। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, कुछ भी करना है नहीं। इसमें आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर होता है, क्या होता है भैया? 2 tan, बोलो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो भैया, ये प्रमेय होता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या अगर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है बच्चों, तो इस चीज को हम लोग 2 tan इनवर्स x भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी 2 tan इनवर्स x बराबर इतना, तो इतना बराबर तो इतना हो सकता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है बच्चों, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे देख रहे हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा आप लोग चैनल को शेयर किया कीजिए। और शेयर जब करेंगे, बच्चे बहुत काफी देख रहे होंगे, तो अपने आप सब्सक्राइब बढ़ने लगेगा बच्चों। तो ये काम आपको करना है, शेयर आप दबा करके किया कीजिए। शेयर लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया कीजिए। इतना काम आपको बच्चों बस करना है। अब देखो भैया, यहां पर समझना थोड़ा सा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस, यानी जब यहाँ x था तो यहाँ x था। अगर यहाँ a हो जाता, ध्यान से समझना, अगर यहाँ a हो जाता, यहाँ भी a हो जाता, तो क्या यहाँ a नहीं हो जाता? इसका मतलब कि इसके स्थान पर क्या 2 tan इनवर्स a रख सकते कि नहीं रख सकते? तो रखो ना। इसके स्थान पर आप लोग क्या रखोगे? 2 tan इनवर्स a बराबर, अगर कह रहा है बच्चे देखो 1 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं यहां पर b कर देता, यहां पर क्या कर देता? b कर देता, तो यहां भी क्या हो जाता? b। इसका मतलब कि इसके स्थान पर हम क्या रख सकते? माइनस है तो माइनस, और 2 tan इनवर्स b, 2 tan इनवर्स b बराबर क्या है बच्चों? 2x है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो सवाल को आगे देखते हैं बच्चों। अगर इन दोनों में से मैं 2 कॉमन कर लेता तो क्या बचता? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अरे बोलो ना, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये बच रहा होता बराबर 2x। बोलो जी, अब कर x से x कहानी खत्म। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला बना कि नहीं बना? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई, यही फार्मूला होता है।
एक्स का काम ए कर रहा है, वाई का काम बी कर रहा है। अरे बोलो भैया, एक्स का काम ए कर रहा है और वाई का काम बी कर रहा है, तो इसका मतलब tan a माइनस tan b, यानी tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस b बटे में a माइनस b बटे में 1 प्लस ए बी। 1 प्लस क्या आ जाएगा ए बी। अरे यही फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अरे बोलो भैया, तो ये बात समझ गए आप लोग, यानी x और x बराबर हो गया, यही तो हमारा मान पूछा था, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो दबा करके लाइक और शेयर कीजिए, दबा करके बच्चों लाइक और शेयर कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक आप अपना काम कर दीजिए। जो पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरा अगला वीडियो भी आपके पास जा सके। हाँ, और शेयर करना ना भूले, शेयर करना ना भूले भैया, वो शेयर करता रहे, क्योंकि पहली बार देख रहा है, उसके कुछ दोस्त मित्र होंगे, चैनल को शेयर कर दे। शेयर करो भैया दबा करके। सवाल देखते हैं। सवाल अगला है कि साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x अपान अंडर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपान अंडर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस क्या दे रखा भैया, tan इनवर्स 3x बराबर π/4। अरे बोलो भाई, सवाल दे रखा साइन इनवर्स 2x अपान अंडर रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 3x बराबर π/4, तो x का मान बता दीजिए। क्या बता दिए भैया, x का मान बता दीजिए। अगर ये साइन इनवर्स, ध्यान से समझना, फार्मूला थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे बच्चों, पेशेंस के साथ थोड़ा सा चेंजिंग यहां पर किया जाएगा। तो साइन इनवर्स 2x अपान अंडर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 3x हो गया, प्लस tan इनवर्स क्या हो गया भैया, 3x बराबर π/4। इसमें कुछ भी नहीं करना है बच्चों, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। एक छोटा सा हम लोग काम करेंगे, यानी कह रहा है कि अगर ये tan में बदल जाए तो काम हो जाए। आप लोग देखिएगा कैसे tan में इसको बदला जा रहा है। अगर ये tan में बदल जाए तो इसी सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 2x अपान अंडर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर है, तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अरे बोलो ना, इतना लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। अगर लिखा जा सकता है, प्लस ये हो गया बच्चों tan इनवर्स 3x बराबर π/4, बराबर क्या हो गया भैया, π/4। अब कह रहा है अगर इस सवाल को मैं छोटा बना दूं तो लिखोगे कि माना, कह रहा है कि बच्चों अगर 2x के, बस अभी इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, बस मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं बच्चों। तो माना 2x और 2x बराबर tan थीटा, क्या मान लिया भैया, tan थीटा, यानी जहां जहां 2x है वहां tan थीटा अगर मैं रखता तो ये हो जाता बच्चों साइन इनवर्स, और 2x के स्थान पर ब्रैकेट में लगा दे रहा हूं, 2x के स्थान पर मैं tan थीटा लिखता तो tan थीटा अपान अंडर रूट में 1 प्लस 2x, और 2x का मान tan थीटा स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा। अरे बोलो भैया, tan स्क्वायर थीटा हो गया। मैंने कहा कि अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इसको अभी इसको मैं छोड़ा हूं, बस इसी को अभी सॉल्व कर रहा हूं कि इसके स्थान पर डायरेक्ट हम लोग रखेंगे। तो कह रहा है बच्चों कि साइन इनवर्स ये हो गया बच्चों tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दूसरी सर्वसमीका हो गई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है, पिछली कक्षा में आप लोग पढ़े हैं। यानी अंडर रूट में क्या हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। कर रहा है बच्चों स्क्वायर से ये करणी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स tan थीटा अपान क्या हो जाएगा, स्क्वायर से करणी खत्म है तो सेक थीटा बचेगा बच्चों। और आपको पता है कि साइन इनवर्स tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में कास थीटा। अरे बोलो भैया, tan थीटा को साइन थीटा बटे में कास थीटा इंटू 1 अपान सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, कास थीटा। भाई सेक थीटा नीचे है ना, तो 1 अपान सेक थीटा कास थीटा। करे कास थीटा से कास थीटा खत्म, क्या बचा बच्चों, साइन थीटा, यानी साइन इनवर्स क्या हो गया भैया, साइन थीटा। और कह रहा है बच्चों
कि साइन इनवर्स साइन थीटा और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है थीटा। मान लो अगर ये समीकरण 1 है तो थीटा का मान यहां से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो कह रहा है कुछ भी मत करो बच्चों, थीटा के स्थान पर रखोगे तो थीटा के स्थान पर यहां से तो tan इधर आ जाएगा और थीटा बराबर tan इनवर्स 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो लिखोगे थीटा का मान समीकरण 1 से, थीटा का मान समीकरण 1 से, थीटा का मान समीकरण 1 से। अब ये थीटा tan इधर जाकर के क्या हो जाएगा? tan इधर जाके इनवर्स लग जाएगा, तो यानी tan इनवर्स 2x। बोलो भैया tan इनवर्स 2x बराबर क्या हो गया? थीटा। अब थीटा का मान निकल गया कि नहीं निकल गया? और यह थीटा कहां से आया था? तो साइन इनवर्स 2x अपान अंडर रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर, यानी यही तो मान थीटा आया था और थीटा का मान tan इनवर्स क्या हो गया? 2x। तो इसका मतलब कि इसके स्थान पर tan इनवर्स 2x रखा जा सकता कि नहीं? तो बिल्कुल रख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके स्थान पे रखो ना tan इनवर्स 2x, तो लिखेंगे बच्चों tan इनवर्स 2x आप प्लस ये क्या दे रखा है भैया? तो tan इनवर्स 3x बराबर π/4 बराबर क्या हो गया भैया? π/4। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या बना भैया? फार्मूला बन गया। अब जब फार्मूला बना तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y तो 2x प्लस 3x अपान 1 माइनस x इंटू वाई, 2x इंटू 3x। अरे बोलो भैया बराबर क्या हो गया? π/4। अब थोड़ा सा समझना बच्चों, ये tan इनवर्स जब इधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, और जब इनवर्स खत्म होगा बच्चों तो देखो 2x और 3x 5x अपान 1 माइनस 3 दूना के 6, x का x में करोगे x स्क्वायर बराबर ये tan इनवर्स इधर गया तो क्या हो जाएगा? tan π/4। क्या हो गया भैया? tan π/4। अब जब tan π/4 हो गया, इसे रखो 5x अपान 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर, और tan 45 अंश, π/4 का मतलब 45 अंश, और tan 45 अंश का मान बच्चों आपको पता है, और tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? यहां तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ा जाए। इसका गुणा जब इधर करोगे तो 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर, सबको अगर इस बगल लोगे तो ये माइनस है बराबर किधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर ये पहले से प्लस 5x है, तो ये प्लस 1 इधर आकर के -1 बराबर क्या हो गया? 0। यहां तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए बच्चों? यहां तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आगे देखा जाए भैया, आगे देखा जाए। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, इसमें कुछ भी अब इसके बाद नहीं करना है। सवाल हम लोग का सॉल्व हो गया। यहां मैं लगा देता हूं बच्चों। अब देखो भैया, अगर इसका गुणनखंड करोगे तो -1 का गुणा 6x स्क्वायर में, यही तो गुणनखंड होता है। तो हमें गुणनखंड यहां सिखाना नहीं है, आप गुणनखंड जानते हो भैया। अगर नहीं आता है तो कमेंट में बता देना कि सर जी गुणनखंड भी बताइए, हमें वो भी नहीं आ रहा है। कितना गुणनखंड इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कर रखा है। अब देखो -1 का गुणा इसमें करोगे, -6x स्क्वायर गुणनखंड करोगे तो ये चीज आना चाहिए, गुणा करने पर जोड़ने घटाने पर ये आ जाना चाहिए, गुणा भाग करने पर ये आना चाहिए। चलो जी, तो ये हुआ बच्चों 6x स्क्वायर और प्लस 6x माइनस x, 6x माइनस x, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। अब देखो लो भैया, कह रहा है कि 6x में से x जाएगा तो 5x बचेगा कि नहीं बचेगा? और 6x का इसमें गुणा करेंगे तो -6x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका इसमें गुणा करते तो -6x स्क्वायर होता। ये बात समझ गया बच्चों? बराबर क्या हो गया बच्चों? 0। कह रहा है कि दो का पेयर बना लेंगे, इन दोनों में से 6x कॉमन करोगे, और जब 6x कॉमन करोगे बच्चों तो क्या बचेगा? यहां से 6x कॉमन निकल गया, x बचा क्योंकि 2x था, प्लस यहां से 6x बाहर निकल गया तो +1 ही बचा। यहां माइनस है, यहां माइनस है तो -1 कॉमन कर लेंगे, यहां क्या बचा? x, यहां प्लस क्या हो गया? 1 बराबर क्या हो गया बच्चों? 0। कह रहा है जो ब्रैकेट में उसको एक साथ लिख लो, तो x + 1 एक साथ हो गया, x + 1 एक साथ हो गया। अब क्या करना है बच्चों? दूसरे ब्रैकेट में 6x - 1 बचा, 6x - 1 बराबर क्या हो गया? 0। अगर यहां से आप लोग मान निकाल रहे होगे तो एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करिए। x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 हो गया। बोलो भैया x बराबर क्या हो गया? -1। यहां से अगर मान निकालते तुम लोग तो 6x - 1 बराबर 0, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा? +1, या माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
तो +1, तो x बराबर 1/6। अरे बोलो भैया, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने कुछ नहीं किया, गुणनखंड किया और सवाल में कोई दम नहीं है। आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते थे, कोई दिक्कत इसमें नहीं था बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सवाल को धीरे से नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सवाल को धीरे से बच्चों नोट कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। चलो भैया, चलो, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करना ना भूलो। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, सब्सक्राइब में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर मैं ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूं तो आपको भी ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर ईमानदारी के साथ मैं काम कर रहा हूं तो आपको भी ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। यानी जब तक मैं मिटाता हूं, फटाक से आप लोग उसी में शेयर कर दिया कीजिए, चैनल को लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ वीडियो पूरा देखा कीजिए। बहुत सारे बच्चे एक सवाल देखे फिर नहीं देखेंगे, ये गड़बड़ है भैया, ये गड़बड़ है। तो सवाल को पूरा देखा कीजिए, पूरा लगाया कीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो पूछा कीजिए, अगर दिक्कत होता है बच्चों तो पूछ लिया कीजिए। ये नहीं कि अपने मन में बस रखिएगा कि चलो भैया क्या पूछा जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अगला सवाल देखिए 21 नंबर का। कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित समीकरण की सहायता से x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों की सहायता से x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। कितना बढ़िया सवाल है बच्चों। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3 बराबर 2π/3 कामा। कर है कास इनवर्स x माइनस कास इनवर्स y, कास इनवर्स x माइनस कास इनवर्स y, कास इनवर्स x माइनस कास इनवर्स y बराबर π/3 बराबर क्या हो गया बच्चों π/3। कह रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π और कास इनवर्स x माइनस कास इनवर्स y बराबर क्या हो गया π/3 हो गया। तो कह रहा है बच्चों कि इसमें x और y का मान बता दीजिए। क्या पूछ रहा है बच्चों, x और y का मान बताइए। कुछ भी नहीं कर रहा है बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना है। एक छोटा सा हम लोग काम करेंगे। अगर इसे मैं समीकरण 1 बना लेता हूं, अगर इसे मैं समीकरण 2 बना लेता हूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि इसे हमने समीकरण 1 बना लिया और इसे हमने समीकरण क्या बना लिया, 2 बना लिया। तो यहां तक बात समझ पा रहे हो ना। अगर ये बात समझ गए बच्चों तो एक बार चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। एक हम लोग प्रमेय पढ़े थे। एक प्रमेय क्या पढ़े थे बच्चों, एक प्रमेय हम लोग ये पढ़े थे कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। बोलो भैया ये होता है कि नहीं होता, ये हम लोग पढ़े थे। साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2, ये हम लोग पढ़े थे। अब देखो बच्चा, अगर यहां से हमें कास इनवर्स x का मान निकालना पड़ा तो कास इनवर्स x का मान तो आसानी से निकाल सकते हो और कास इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अरे बोलो ना यही, अरे सॉरी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कास इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये तो बात आप लोग समझ पा रहे हो, ये तो बात आप लोग समझ गए बच्चों। अगर ये बात आप लोग समझ गए तो इसका मतलब कि इस समीकरण को तो मैं वैसे ही रहने दे रहा हूं, इसमें छेड़छाड़ कर रहा हूं। अब इसमें छेड़छाड़ क्या कर रहा हूं, कास इनवर्स x के स्थान पर π/2 माइनस साइन इनवर्स x में रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकते हैं बच्चों। तो कास इनवर्स x का समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है कि नहीं। तो समीकरण 2 से कास इनवर्स x के स्थान पर रखिए क्या π/2 माइनस साइन इनवर्स x, कास इनवर्स x के स्थान पर π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो गया। अब देखो भैया माइनस है तो माइनस, अब ये कास इनवर्स y है, यहां भी अगर कोण बराबर होगा ना बच्चों, कोण बराबर है, साइन इनवर्स y प्लस कास इनवर्स y बराबर π/2, साइन इनवर्स t प्लस कास इनवर्स t, ये तरीका हमने बताया है आपको। तो यहां से अगर कास इनवर्स y का मान निकालता तो क्या हो जाता बच्चों π/2 माइनस साइन इनवर्स y। अरे बोलो ना ये हो रहा होता। तो कास इनवर्स y के स्थान पर π/2 माइनस साइन इनवर्स y रख सकता, बराबर क्या दिया बच्चों π/3, बराबर क्या दे रखा है π/3। तो ये तो बच्चों रहा फार्मूला, और फार्मूला से हमने सवाल को बस लिख दिया और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। ये प्रमेय आपको पता है और बताया गया है। चलो भैया, चलो जी आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं बच्चों।
तो अब देखिए इसमें क्या करना है, ब्रैकेट हटाते हैं हम, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, और साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 3। बच्चों यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख दो बच्चों, ये साइन इनवर्स है ना, तो लिखो यानी साइन इनवर्स वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया बच्चों पाई बाई 3। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो बच्चों? ये बात आप लोग अगर समझ गए तो हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है। अगर इसे हम समीकरण 3 बना लेते हैं तो आप लोग कहोगे कि 1 धन 3 से, 1 धन 3 से, यानी कह रहा है कि समीकरण 1 और 3 को जब जोड़ेंगे, तो जोड़िए, देखिए 1 और 3 को जोड़ा जाएगा तो यहाँ प्लस साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ माइनस साइन इनवर्स एक्स है, तो प्लस से माइनस कट गया कि नहीं कटा? अरे बोलो ना, कटा कि नहीं कटा? कह कि यहाँ पर प्लस साइन इनवर्स वाई, यहाँ भी प्लस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स वाई में साइन इनवर्स वाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 साइन इनवर्स वाई। क्या हो गया भैया? 2 साइन इनवर्स वाई हो गया। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। बराबर हमने जोड़ा है, ये माइनस ये प्लस कट गया, इसको जोड़ेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। कह रहा है कि 2 पाई बाई 3, मैं उसको लिख देता हूं 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। अब थोड़ा समझिए बच्चों, यहां पर 2 साइन इनवर्स वाई बराबर, अब क्या करना है बच्चों, अगर हर समान है तो अंश जुड़ जाता है, हर समान है अंश जुड़ जाएगी, अंश जुड़ गया तो अंश जुड़ने का मतलब क्या, 2 पाई में पाई जोड़ेंगे तो 3 पाई अपान 3 तो रहेगा, 3 से 3 कैंसिल हुआ, और 2 गुणा में इधर क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा, तो साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? y बराबर क्या आ जाएगा? अब y बराबर क्या होगा तो आपको समझना है, क्योंकि ये साइन इनवर्स है, इधर जाकर इनवर्स कैंसिल हो गया, तो साइन पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का मतलब 90, और साइन 90 अंश का मान अब कितना होता है, तो साइन 90 अंश का मान, समझना भैया, साइन 90 अंश का मान और साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो y बराबर क्या निकल गया बच्चों? y बराबर 1 आ गया। अब हमसे पूछा था x का मान बता दीजिए, अब क्या पूछा था बच्चा? x का मान बता दीजिए। यही समीकरण नंबर 1 है ना, ये समीकरण 1 है, और साइन इनवर्स y का मान पाई बाई 2, साइन इनवर्स y का मान पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स y का मान समीकरण 1 में रखने पर साइन इनवर्स y का मान, तो लिखोगे कि साइन इनवर्स y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो भैया साइन इनवर्स y का मान पाई बाई 2 है, यही समीकरण है, तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और साइन इनवर्स y का मान पाई बाई 2, तो हो गया बच्चों पाई बाई 2 बराबर क्या हो गया भैया? 2 पाई बाई 3। यहां तक बात समझ पाए बच्चों? अगर ये बात आप लोग समझ पा रहे हो तो प्लस उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस, तो साइन इनवर्स x बराबर 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। अब इसे आप लोग सॉल्व करिए, इसे जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर, दोनों का एलसीएम 6, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4 पाई, 2 त्याई 6, और 3 का पाई में गुणा करेंगे 3 पाई। अरे बोलो भैया किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर ये बात आप लोग समझ पा रहे हो तो हमने कुछ भी नहीं किया, सवाल में कुछ भी नहीं करना, बस लगाते जाइए, लगाते जाइए, आंसर आ जाएगा। 4 पाई में 3 पाई घटेगा, कितना बचेगा? 4 पाई में से 3 पाई जाएगा, पाई अपान 6 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? इनवर्स इधर जाएगा कैंसल, तो साइन पाई बाई 6, और पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है बच्चों? पाई बाई 6 का मतलब 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान आपको पता है, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। क्या होता है भैया? 1/2, तो x बराबर क्या हो गया? 1/2। पूछा था x और y का मान, तो y का मान आ गया, y का मान आया बच्चों 1, और x का मान आ गया कितना? x का मान आ गया 1/2। ये सवाल है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगर समझ गए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से भैया, इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। तब तक आप लोग क्या करिए, चैनल को शेयर कीजिए, दबा करके शेयर किया करो भैया, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल देखिए आपके सामने कह रहा है कि 22 नंबर का सवाल। अगला सवाल देखिए बच्चों, 22 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, निकल जा भैया। चलो जी अगला सवाल देखते हैं। इस समय आईपीएल आप लोग खूब देख रहे हो, ये तो पता ही है, तो आईपीएल अब कहां से देखोगे? अब तो भी बंद हो गया, तब क्या कर रहे हो? तब तो अब पढ़ो,
जब वो भी बंद हो गया तो पढ़ो दबा करके। सोचते होगे यार क्या किया जाएगा पढ़ करके, पढ़ लेंगे तो बहुत क्या करेंगे, ठीक है ना। सरकार वैसे भी चाह रही है कि हम नौकरी किसी को ना दें, तो दिमाग में अगर ये चल रहा होगा बच्चों तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, पढ़ाई आप लोग कीजिए, पढ़ाई आप लोग कीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिए एक बार, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है। 22 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है कि काट इनवर्स, देखिए कितना प्यारा सा सवाल है ना। काट इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स माइनस अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया बच्चों, ये हो गया। अब देखिए सवाल में करना क्या है, सवाल में बच्चों क्या करना है ये हमें सोचना है। संकेत में दे रखा है, आप लोग चाहें तो सवाल वैसे भी लगा सकते हैं, ये आसान तरीका पड़ेगा बच्चों। अगर मैं ये कहता कहीं पर, अगर ऐसे होता कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? अरे बोलो भैया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 होता है, यानी कोण बराबर। तो क्या अगर कहीं पे 1 दिया है, पहले से अगर 1 दे रखा है, तो क्या उसके स्थान पर बच्चों हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यानी जहां 1 है बच्चों वहां पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स रखा जा सकता है प्यार से, तो रखो भैया। अगर हम लोग रखेंगे बच्चों तो कह रहा है कि यहां पर 1 माइनस साइन एक्स दिया है ना, तो 1 माइनस साइन एक्स अगर मैं अलग अलग से लिखूं तो देखिए थोड़ा सा समझिएगा, पेशेंस के साथ थोड़ा सा समझेंगे, सवाल आपके एकदम सॉल्व आपके सामने होगा, कुछ है नहीं। अगर बच्चों ये अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स दे दिया, तो इस 1 को कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स रख सकते कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं। माइनस है तो माइनस साइन, अरे साइन एक्स आ गया बच्चों, इसे x/2 कर दो, इसे भी x/2 कर दो, है ना, कोण हाफ कर दो। कह रहा है कि दोनों कोण बस सेम होना चाहिए, दोनों कोण बस क्या होना चाहिए? सेम। ये जो कोण है ना, ये दोनों कोण सेम होना चाहिए, इसका मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कैसे आएगा? कक्षा 9 में आपको पढ़ाया गया होगा, जिसने पढ़ाया होगा वो बताया होगा भैया। आगे देखते हैं बच्चों। अब साइन एक्स को क्या रख सकते हैं? साइन एक्स को 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। अरे बोलो भैया, अगर साइन 2x होता है तो साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कास x, 2 साइन x इंटू कास x ये होता है। लेकिन कोण हाफ है तो हम भी कोण क्या कर दिए? हाफ कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब कि बच्चों, इसका मतलब कि यहां क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या? कास x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। बोलो भैया, इस होल स्क्वायर से खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? अरे बोलो ना, खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? इसका मतलब कि करणी में 1 माइनस साइन एक्स के स्थान पर, करणी में 1 माइनस साइन एक्स के स्थान पर, 1 माइनस साइन एक्स के स्थान पर बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं? कास x/2 माइनस साइन x/2। बोलो भैया, इसके स्थान पर कास x/2 माइनस साइन x/2। अब उसी तरह अगर मैं इसको सॉल्व करता, करणी में 1 प्लस साइन एक्स, एकदम इसी तरह, क्योंकि प्लस है तो भैया बीच में प्लस है, यहां बीच में माइनस है तो बीच में माइनस, अगर बीच में प्लस है तो बीच में क्या हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब कि साइन x/2 प्लस कास x/2। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर ऐसे लिखे, आप प्लस है इधर उधर लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसके स्थान पर ये रख दिए, और क्या किया हमने? और इसके स्थान पर ये रख दिया। रखो इसी में। जब रखते हैं बच्चों तो ये आपको दिया है काट इनवर्स। क्या दिया बच्चों? काट इनवर्स, ब्रैकेट में मझौला कोष्ठक के अंदर लिखा है बच्चों सवाल में, अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स के स्थान पर क्या रखोगे? कास x/2 माइनस साइन x/2। बीच में प्लस है तो प्लस,
बीच में प्लस है तो प्लस, अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2। अरे बोलो भैया ये रखोगे नहीं रखोगे, इतना हो गया अपान कह रहे बच्चों अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स के स्थान पर क्या रखोगे, कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। तो बच्चों कास एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, बीच में माइनस है तो माइनस। अब कह रहा है बच्चों यहां पर आप लोग मैं डायरेक्ट काम करूंगा, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि अंडर रूट में 1 प्लस इतना, ये प्लस है और प्लस का मान क्या है साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2, लेकिन ये क्या है माइनस लगा, और जब माइनस लगा तो ये दोनों चिन्ह क्या आ जाएगा, बदल जाएगा, यानी ये भी माइनस हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया साइन एक्स बाई 2 और माइनस कास एक्स बाई 2। ये बात आप लोग उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो हमने कुछ भी नहीं किया बच्चों, ये मान आपको निकाल कर रख दिया या डायरेक्ट हमने रख दिया। अब क्या करते हैं बच्चों, जो कटने लायक उसे कटाओ, ये प्लस और ये माइनस कट गया। अब देखिए नीचे क्या देखते हैं, नीचे भी कुछ कट रहा है बच्चों, करे कि इससे ये कट गया, प्लस और माइनस कट गया, तो क्या बचा भैया, तो क्या बचा यहां पर काट इनवर्स कास एक्स बाई 2 धन कास एक्स बाई 2, 2 कास एक्स बाई 2। ये बात आप लोग समझ पाए बच्चों, ये बात आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए। आगे देखते हैं अपान करा है कि माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स, तो माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 करा है कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कास बटे साइन माइनस बचा है बच्चों, कास बटे साइन काट हो गया। तो यहां पर देखिए बच्चों काट इनवर्स मझोले कोष्टक में ये कास बटे साइन माइनस है तो माइनस रखिए, कास बटे साइन काट हो गया और काट एक्स बाई 2 और एक हम लोग प्रमेय पढ़े थे, वो प्रमेय आपको यहां पर पता होनी चाहिए। और क्या पढ़े थे कि काट इनवर्स माइनस काट यक्स बराबर होता है, काट इनवर्स माइनस काट यक्स बराबर होता है बच्चों, काट इनवर्स ब्रैकेट में पाई माइनस काट इनवर्स माइनस काट यक्स बराबर होता है काट इनवर्स काट पाई माइनस यक्स, और यक्स का काम कर रहा है एक्स बाई 2। अरे बोलो भैया है ना, काट इनवर्स माइनस काट थीटा, यानी काट इनवर्स माइनस काट यक्स बराबर होता है काट इनवर्स काट पाई माइनस यक्स, तो पाई माइनस यक्स और काट इनवर्स काट थीटा, अब तो ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, तो काट इनवर्स काट थीटा बराबर थीटा, और थीटा का मतलब क्या हो गया बच्चों, यानी पाई माइनस एक्स बाई 2, और यही हम लोग का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। यही क्या हो गया बच्चों, आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज एक्सरसाइज 2.3 भी खत्म हो गया। कल हम लोग अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे। कल बच्चों हम लोग अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे 2.3। क्या पढ़ेंगे भैया, 2.3। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको समझ में आ गया है तो चैनल को प्लीज अगर पूरा देख लिए तो सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगा तो शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट करके बताया करो भैया। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मजा लीजिए पढ़ाई का। तो बस अगला क्लास हम लोग देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही।